अगस्त से जिस तरह से सरकार बनी और लगातार हम लोग जब मिले, और अगस्त में भी जब तेजस्वी जी से हम लोग मिले थे तो उसमें भी उन्होंने बोला था कि कैबिनेट की पहली बैठक में हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे, 10 लाख नौकरी हम पहले कैबिनेट के पहले। और आपको पता है कि 12 से 14 बैठक हो चुकी है, लेकिन बहाली को लेके कहीं कुछ भी नहीं है। इस बिहार के शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं जो वो वादे करते हैं, जो वो घोषणा करते हैं, उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक इन होप है कि इलेक्शन के बिहाफ पे इसको वो लेके आगे जाना चाहते हैं। जिस तरह से एनडीए की गठबंधन में वो लगातार हम लोग इस बात को उठाते थे, आज जब महागठबंधन हमारी बनी, उलट इसके ऊपर कहीं ना कहीं हम लोग के ऊपर ही एक वो दबाव डालने का काम कर रहे हैं कि राजनीति के अगर धुरी में कोई है तो वो है नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी ही इसके पूरे के पूरे मुखिया हैं। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं। आखिरकार शिक्षकों की बहाली कब होगी, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ आज बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है STT 19 के क्वालिफाइड अभ्यर्थी बंटी से तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले आपको हम बता दें कि लगातार शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर दिखते हैं, आंदोलन करते हैं और बहाली की मांग करते हैं। बंटी भी उन तमाम अभ्यर्थियों में से एक है। लगातार जो है कंधा से कंधा तमाम अभ्यर्थियों के साथ मिलाकर चलते हैं और सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारी बहाली जल्द से जल्द की जाए। बंटी जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात NBC 24 और आपकी पूरी टीम को STT क्वालिफाइड बंटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया और मौका दिया अपनी बात अब तक बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों तक पहुंचाने का। मैं आपको बता दूं जो अभी STT में जो स्थिति और जो परिस्थितियां बनी हुई है, सरकार जिस तरह से लगी हुई है और सरकार का जो रवैया है, उस रवैये में कल का जो एक स्टेटमेंट आया और आज उन्होंने एक ट्विटर पे अपना एक हैशटैग उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने ये बात रखा, ट्वीट करके उन्होंने बोला ये बात कि हम 7वां चरण बहुत जल्द देंगे और फरवरी माह में देंगे। तो मैं बता दूं ये सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं फिर एक दबाव वाली बात हो गई। हम लोग इस बार आंदोलन जो करने जा रहे हैं वो 9, 10, 11 को आंदोलन करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका दबाव है चंद्रशेखर जी के ऊपर और वो इसी लेके कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि हम नियमावली फरवरी में देंगे, क्योंकि इस सरकार का जो कहीं ना क्लियरेंस था वो बहाली को लेके था, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को छोड़ के कहीं और मुद्दे में वो भटक रही है और बहाली को कहीं ना कहीं वो डिले करना चाहिए। जी, ऐसा तो नहीं कि बहाली के नाम पर लॉलीपॉप सरकार दे रही है। 100% आप कह सकते हैं। अगस्त से जिस तरह से सरकार बनी और लगातार हम लोग जब मिले, और अगस्त में भी जब तेजस्वी जी से हम लोग मिले थे तो उसमें भी उन्होंने बोला था कि कैबिनेट की पहली बैठक में हम इस चीज को क्लियर करेंगे, 10 लाख नौकरी हम पहले कैबिनेट के पहले। और आपको पता है कि 12 से 14 बैठक हो चुकी है, लेकिन बहाली को लेके कहीं कुछ भी नहीं है। और जो भी मुद्दा है कहीं ना कहीं हम लोग का मुद्दा दब सा गया है। ट्विटर पे हम लोग जरूर हैशटैग चला रहे हैं अभिषेक जी, लेकिन उस हैशटैग से हम लोग को कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा और बहाली कहीं ना कहीं डिले जा रही है। और इसके वजह से आज कहीं ना कहीं हर परिस्थिति में अभ्यर्थी कहीं ना कहीं उम्मीद के ही आश में ताक लगाए हुए बैठे हैं कि बहाली हम लोग की आएगी। सवाल ये रहेगा आपसे कि बिहार के शिक्षा मंत्री के बातों से आप कितने सहमत हैं? देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं जो वो वादे करते हैं, जो वो घोषणा करते हैं, उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक इन होप है कि इलेक्शन के बिहाफ पे इसको वो लेके आगे जाना चाहते हैं। और इस बिहाफ पे हम लोग कहीं ना कहीं उनके इस लॉलीपॉप के इस ग्राफ में हम लोग आने वाले नहीं है। मैं बिहार के उन 38 जिला के अभ्यर्थियों की, चाहे वो सीटेट हो, बीटेट हो, एस्टेट हो, मैं लगातार बोला करता था कि सारे साथी एक साथ आए। जिस तरह से STT के क्वालिफाइड और मेरिट के साथी दोनों मिलके अभी सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह हम चाहेंगे कि सीटेट के, बीटेट के जो भी साथी हैं वो सारे लोग मिलके 9, 10, 11 को गर्दनी बाग में जो धरना होने जा रहा है उसमें हम लोग का पूरा समर्थन रहेगा और हम भी उसके साथ कंधे से कंधा मिला के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जी अभिषेक जी, लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री हो, बिहार भ्रमण कर रहे हैं नीतीश कुमार, समाधान यात्रा पर चल रहे हैं। उनकी यात्रा को कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये कहीं ना कहीं इलेक्शन प्रायोजित ये यात्रा है। कोई भी यात्रा में अभी आप देख लीजिए, जहां वो उनके अधिकारी जाते हैं, चाहे वो DM जाते हैं या जो भी उनके पदाधिकारी जाते हैं, उनके पहले ही वहां पे सारा विधि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। उनको ये भी डिजाइन किया जाता है कि भाई कौन आगे जाएगा, कौन बोलेगा, किस तरह का मुद्दा रखेगा। तो इस बात को आप समझिए, ये पूरा का पूरा प्रायोजित है। और मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं पता नहीं किस तरह का दबाव है। जिस तरह से एनडीए की गठबंधन में वो लगातार हम लोग इस बात को उठाते थे, आज जब महागठबंधन हमारी बनी, उलट इसके ऊपर कहीं ना कहीं हम लोग के ऊपर ही एक वो दबाव डालने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं होगा होगा, कब तक होगा और कितना इंतजार करें। 19 से लगातार इंतजार ही कर रहे हैं और 19 से सीटेट बीटेट वाले भी साथी इंतजार ही कर रहे हैं 7वां चरण। तो 7वां चरण कब तक, इसका एक डेडलाइन होना चाहिए। लेकिन डेडलाइन के नाम पे देखिए तो सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद की बातें
एक आशा की बात है, लेकिन इसके ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए तो कहीं कुछ भी नहीं है। बंटी जी, सवाल ये भी है आपसे कि जिस तरीके से बहाली की बातें हो रही है, आखिर यार बस बहाली फंसाने का कौन काम कर रहा है? देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं, आप चाहे सरकार के उस खेमे में हो, एनडीए की जब गठबंधन थी तो उसमें भी आप देखिए नीतीश कुमार जी थे, महागठबंधन के इस छोर में भी देखिए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी हैं। तो 100% बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थी को इस बात को समझना होगा और इस राजनीतिक प्रकरण को समझना होगा कि राजनीतिक अगर धुरी में कोई है तो वह है नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी ही इसके पूरे के पूरे मुखिया हैं। मैंने बोला था कि लास्ट टाइम की आप एक इंटरव्यू लिए थे, उसमें आपने बोला था कि किनके ऊपर दबाव है, बैकफुट पे कौन है, लेकिन आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं 100% इस बहाली को डिले करने का जो मेन मतलब क्या कहा जाए, मेन जो चेहरा है वो नीतीश कुमार जी हैं। वो इस बहाली को डिले कर रहे हैं। नहीं मैं एनडीए के जो घटक दल हैं भाजपा को मैं मानता हूं, ना मैं आरजेडी को मानता हूं। इसका मेन अगर कोई दोषी है वो माननीय नीतीश कुमार जी। और बिहार के सत्ता में 20 साल तक जो शासन किया वो उनको पता है कि बिहार को कैसे चलाना है और उनको पता है कि हमको बिहार में कैसे अपना रूलिंग के तौर पे काम करना है। इसी का एक उपज जो है भी वो समाधान यात्रा के रूप में आप पूरे बिहार के 38 जिला में कहीं कुछ जिलों में आप देख रहे हैं। तो इस बात को समझना होगा और मैं बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जो आंदोलन करने जा रहे हैं और ज्ञापन हम लोग देने जा रहे हैं और जो चीज हम लोग लगातार आप लोग भी अपने अपने गृह जिला में जाके समाधान यात्रा में आप अपने ज्ञापन को सौंपते रहे हैं, तो मैं अभी भी कहूंगा कि 9, 10, 11 को जो आंदोलन करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए बेरोजगारों का एक फौज खड़ा कर रही है गवर्नमेंट। अभी सीटेट का एग्जाम चल रहा है पूरे बिहार में और मुझे लगता है 7 तक चलेगा। 7 के बाद से सारे विद्यार्थी कहीं ना कहीं फ्री हो जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि गर्दनी बाग में आप लोग आइए और इस धरना स्थल को मजबूत कीजिए, कंधे से कंधा मिला के चलिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इसी तरह से इस चीज को छोड़े रखेंगे तो हम मुझे लगता है कि 24 क्या 25 क्या उससे भी आगे जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन हम लोग को जरूरी है। नोटिफिकेशन के साथ साथ हमको बहाली खुलवाना है। और मैं आपको बता दूं, यही नीतीश कुमार जी थे जो लगातार वो बोलते रहते थे कि हमारी सरकार तेजस्वी जी के साथ जब आएगी तो हम इस बहाली के दिशा में, नौकरी की दिशा में काम करेंगे। लेकिन आज देखिए जिस तरह से उनका विवाद रहता है, खासकर चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री जी, उनका विवाद कहीं ना कहीं रामचरितमानस हो या कुछ ऐसे विचारों का विवाद वो क्रिएट कर देते हैं जो पूरे विद्यार्थी के उसी विवादों में उलझे रहते हैं। तो मैं उन सारे अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूंगा कि आप उन सारी चीजों को छोड़ के अपनी नौकरी के सुनिश्चित मांग को लेकर, नियमावली के सुनिश्चित मांग को लेकर आप आगे बढ़ें और अपनी मांग को आगे तक ले जाने की कोशिश करें। जी अभिषेक जी। तो हमारे साथ बंटी थे, STET 19 के अभ्यर्थी। बंटी का यह साफ कहना है कि सुनिश्चित मांगों को देखा जाए शिक्षा मंत्री के द्वारा। जिस तरीके से रामचरितमानस की बात करते हैं वो उनको नहीं करना चाहिए, ये गड़बड़ है, गलत है। तो वहीं बंटी का यह साफ कहना है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से समाधान यात्रा कर रहे हैं, अधिकारियों से नीतीश कुमार मिले रहते हैं, तो वहीं अधिकारी गिने चुने लोगों को नीतीश कुमार से मिलवाते हैं। बंटी ने यह साफ कहा हम संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं से जो है बहाली की मांग कर रहे हैं, हमारी बहाली नहीं हो रही है और आने वाले दिनों में आंदोलन होगा। बंटी ने साफ कहा है कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने बातें कही है उनका बात जुमला है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि बहाली जल्द से जल्द हो जाएगी। आखिर कब होगी ये बड़ा सवाल है और बंटी ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, तमाम प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।